टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद ब्लॉग। तो आज जो ब्लॉग है वो बनने वाला है हमारे देवभूमि कोचिंग संस्थान पे। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि कौन से रास्ते से आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी एग्ज़ाम की कोचिंग दी जाती है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी की भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि आप अच्छे से गुरुजनों से शिक्षा लीजिएगा जो खुद भी कहीं चयनित हो। तो ऐसे हमारे कोचिंग संस्थान में भी है। वहाँ जो दोनों सर थे हमारे, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो काफ़ी खुशी हो रही है इस बात पे भी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं अपनी मेहनत से, उनकी मेहनत से, उनके समर्थन से हम भी आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिस किसी को भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो आप हमारे सर से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या है और कब कोचिंग दी जाएगी, कौन से एग्ज़ाम की दी जाएगी। तो आप ये सब पता कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, जैसे ही आप पौड़ी के बस अड्डे पहुँचेंगे तो सीधे नीचे वाली रोड पे, और यहाँ पे कंडोला ठाकुर जी का मंदिर है। तो यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ लगी हैं जो हमें देवभूमि कोचिंग संस्थान में पहुँचाएंगी। तो अभी मैं आपको पूरा रास्ता दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी दोस्त जा रही है आगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे। और जैसे आपको एक गेट देखने को मिलता है, यहाँ नगर पालिका परिषद में पहुंच के आगे हमारा कोचिंग संस्थान है। तो दोस्तों, एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता आगे जाके है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये गेट है और यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा है, देवभूमि कोचिंग संस्थान। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो हम नीचे जाएंगे सीढ़ियों से, और ये है हमारा कोचिंग संस्थान, देवभूमि कोचिंग संस्थान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ किस किस चीज़ की तैयारियाँ होती हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम की। और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी है, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम में आप लोग UPSSC का कोई एग्जाम उठा करके देख लेंगे तो अलंकार से यहाँ एक नंबर का सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो पहली चीज, ये जो अलंकार है, अलंकार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, ये जो अलंकार है दो शब्दों से मिलकर के बनता है, अलम प्लस कार करके। अगर काव्य को, जो काव्य है, अगर इस काव्य को और अधिक सुसज्जित करने के लिए या और अधिक सजाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार शब्द का प्रयोग, या फिर किसका प्रयोग करते हैं, अलंकारों का हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बनता है, अलम प्लस कार। और अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो काव्य होता है, इस काव्य को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए या और अधिक चमकदार करने के लिए, और अधिक सजाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलंकार को ही शोभा कारक, काव्य का शोभा कारक गुण भी कहा जाता है। इसको भी थोड़ा
तो दोस्तों, जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो हमारे सर हमारे लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ के लिए खाने के लिए चिप्स वगैरह लेके आए हैं, तो अभी हम वही बांट रहे हैं। तो और हमारे कोचिंग में आ रखे हैं कुरकुरे। कौन से वाले? और ब्रांडेड वाले ये रहे। और भी लेना, ठीक है, क्यों गिलास छोटे हो गए, और भी ले सकते हैं आप लोग। ये बोतल मैं नहीं दूंगा। सर आप ही बता दीजिए कोचिंग के बारे में कुछ। कोचिंग का नाम देवभूमि कोचिंग संस्थान है। किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोचिंग लेनी है यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी किसी भी एग्जाम की, तो आप लोग देवभूमि कोचिंग संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे कोचिंग संस्थान में उत्तराखंड की तैयारी की जाती है, तो इस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके सर लिखवाते हैं और समझ में भी आता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो 3 दिन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से नोट्स बनवाए जाते हैं। तो दोस्तों, दिन के बज रहे हैं 1:30 और मैं घर पे पहुंच चुकी हूं। मुझे आशा है कि आपको हमारा देवभूमि कोचिंग संस्थान बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने अपनी तैयारी के बारे में सोचा भी होगा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ब्लॉग की समाप्ति करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 जून से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप यहाँ ज़रूर आइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, पता कीजिए और कोचिंग संस्थान में प्रवेश लीजिए। एडमिशन ओपन है 1 जून से। तो साथ में ही अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।